आइए आज मैं छोटा सा कथा के माध्यम से प्रसंग लेके चल रहा हूं। एक बहुत ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में घमंडी योद्धा हुआ है। और ये तो जानते ही हो कि घमंड किसी का काम नहीं करता सुरेश भैया। कोई कितना घमंड करता हो, लेकिन ये मान के चलो कि गर्भाहारी परमात्मा का नाम है। जिसके अंदर जरा से अहंकार आ गया, जिसके अंदर घमंड आ गया, समझ लो उसके पतन के दिन आ गए। कहा भी जाता है और बकरी जो मैंने करती है वो गले पे छुरी चलवाती है। बाबा और मैनायक चिड़िया होती है पिंजड़े में पाली जाती है। मैनायक चिड़िया होती है पिंजड़े में पाली जाती है। यदि दुखिया को धीरज दोगे, याद रखना, यदि गरीब को धीरज दोगे तो गरीब तुम्हें दुआ देगा। रोते को देखी हंसोगे तुम तो कोई तुम्हें रुला देगा। मनमोजी चल अकड़ीली चल, मनमोजी चले अकड़ीली चल, वो पल में तुझे हला देगा। यदि दुखिया को धीरज दोगे तो गरीब तुम्हें दुआ देगा। याद रखना भाइयों, एक बार भीमसेन को घमंड आ गया था। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ। इसमें 3 महाभारत युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले योद्धा थे जिनको बराबर की ताकत थी। एक दुर्योधन, एक भीम और एक कीचक। ये 3 बराबरी के योद्धा थे। इनको 10-10 हजार हाथियों की ताकत थी। और ताकत पा करके घमंड में चकनाचूर होकर के भगवान ब्रह्मा के पास में पहुंच गए। भगवान ब्रह्मा के पास में जाकर के हंस करके तीनों बोले, अरे ब्रह्मा जी। हाँ बोलो। एक बात हमें बताइए जरा। कौन सी? हम तीनों लोगों को तुमने ताकत तो बहुत ज्यादा दे दिया, बल तो बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन ये तुमने निर्धारित नहीं किया हम तीनों में से मारेगा कौन किसको। लेकिन एक बात सुनो मेरी। क्या? इसमें मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, बेस तुम बाद में आना, सब कुछ बता दूंगा। अरे प्रभु तुम बताओ ना, इसमें बताने में कितना वक्त लग जाएगा। हम तीनों को तुमने बराबर ताकत दिया है, लेकिन अफसोस कि हम 3 में से कौन किसको मारेगा। अरे ये तो एक सांख में तुम बता दोगे। लेकिन इस समय मैं नहीं बता सकता भैया, मेरी बात मान के चले जाओ वापिस। जब ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग चले जाओ मैं बाद में बता दूंगा, तो भीमसेन चला आया। भीमसेन जब वहां से चला, लेकिन कीचक और दुर्योधन दोनों जिद करके ब्रह्मा जी के दरबार में खड़े रहे। भगवान ब्रह्मा से दोबारा क्वेश्चन किया कि बता ना कौन किसे मारेगा। भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आंखें लाल हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने नाराज होकर के श्राप दे दिया, दुष्टों, हमारी बात मान करके जो वापस चला गया वो तुम दोनों लोगों का संहार कर देगा। आइए दोस्तों, वो जो कीचक था, कीचक को भी घमंड था। घमंड का मतलब कीचक की मृत्यु भीमसेन के हाथों से नहीं हुई होती। कीचक में थोड़ी एक गलती आ गई, थोड़ी उसने नादानी कर दिया। कौन सी नादानी कर दिया? महारानी द्रौपदी के रूप को देख करके कीचक आसक्त हुआ और द्रौपदी के चक्कर में मारा गया। अरे उस कीचक की बात छोड़ो, आपके समाज के कीचकों के ऊपर गौर करिए जरा। हमारे समाज में
आज जो कीचक वाले कर्म लोग करते हैं निश्चित उनको मरना है। क्यों? कहा गया है क्या? ये पर नारी झूठा पत्तल है जिसको कुत्ते ललचाते हैं, पर नारी ही तलवार बनी जिससे सर काटे जाते हैं। पर नारी झूठा पत्तल है जिसको कुत्ते ललचाते हैं, पर नारी ही तलवार बनी जिससे सर काटे जाते हैं। पराई स्त्री मतलब जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ दौड़ता है, शहर की तरफ। जब इंसान की मौत करीब में आती तो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है। प्रीत करो कोई करो मर्द से, नारिन से प्रीत करो ना, करीब पर नारी से प्रीति अरे बिन आई मौत मरो ना, करीब पर नारी से प्रीति अरे बिन आई मौत मरो ना, पर नारी से प्रीति अरे बिन आई मौत मरो ना, पर नारी से प्रीति अरे बिन आई मौत मरो ना। कीचक की मौत हुई द्रौपदी के चक्कर में पड़ के। अगर द्रौपदी के चक्कर में कीचक ना पड़ता तो कीचक की मौत भीम के द्वारा नहीं होती। और वो भीम जब कीचक को मार करके तैयार हुआ तो भीमसेन को अहंकार हो गया कि मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं तो बड़े बड़े बहादुरों का लहू पी गया। लेकिन याद रखना साथियों, संसार में किसी का घमंड कामयाबी नहीं दिला पाता है। एक बार का जिक्र है और आइए भाई, हमारे कुछ दानदाता लोगों का नाम इस प्रकार से है। हमारे परम सम्मानित भैया प्रवीण कुमार जी सिमरी से आपकी तरफ से 201 मुद्राओं का दान भगवान के कथा में आया हुआ है और 5 लीटर डीजल का इन्होंने दान दिया है। धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात भाई। और हमारे लिए सादर भैया जी की तरफ से 50 रुपए अर्जुन कोटेदार सिमरी से आपकी तरफ से आए हुए हैं। और हमारे समस्त साथियों के लिए भाई कोटेदार साहब की तरफ से 10-10 रुपए आए हुए हैं। और ये सूरत की मम्मी जी राजपुर से आपकी तरफ से सादर 21 मुद्रा, ठाकुर भैया जी करणपुर से आपकी तरफ से सादर 51 मुद्राओं का दान आया हुआ है। भगवान सर्वदा सुख और शांति प्रदान करे, यही मेरी परमात्मा से कामना है। धन्यवाद। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हा। तो भीमसेन को घमंड कब आया? आइए, चंद्र मिनट का प्रसंग है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अभी यह सुदामा चरित की झांकी आने वाली है और समय भी परिस से ज्यादा हो चुका है। जिस समय महारानी द्रौपदी को ला करके 5 पांडव हस्तिनापुर में आए तो अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। और जिस समय अर्जुन गेट पे खड़े हुए आवाज लगाई, माता जी, अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं बहुत सुंदर चीज लेकर के आ गया, बहुत सुंदर वस्तु लेकर के आ गया। अगर वस्तु लेके आए तो बेटा आपस में 5 लोग बांट के खा लो। माँ, ये तुमने क्या कह दिया? ये बांट करके खाने वाली वस्तु नहीं है माँ। अरे जरा किनारे खोलो। मैया कुंती ने जब किनारे खोले तो मैया कुंती ने देखा कि हमारे 5 बेटन के बीच में एक स्त्री खड़ी हुई है। अब तो मैया कुंती के दिमाग में धक्का लग गया। मैया कुंती ने कहा, मेरे मुंह से शब्द तो निकल गया कि बेटा 5 लोग बांट करके खा लो, लेकिन ये स्त्री बांट करके कैसे बच्चे खाएंगे? उसी समय दोस्तों देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। जब देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है तो महात्मा देव ऋषि नारद ने मैया कुंती को दुखी देख करके महात्मा देव ऋषि नारद मैया कुंती से बोले हैं, माँ एक बात सुनिए जरा। बोलिए बाबा। ओ मैया अतिलाचारी है जो पुत्र तुम्हारे आए हैं। यक सुंदर बहु स्वयंवर से अर्जुन जी जीत कर लाए हैं।
ऐसे बिलमायो। बाबा देवऋषि नारद बोले माता जी तुमने बहुत गलत कर दिया। हाँ बाबा। 5 लड़कन के बीच में एक स्त्री है और तुमने ये कैसे कह दिया कि बांट करके खा जाओ। लेकिन मैं जो वचनबद्ध हो गई बाबा। अरे माता जी तुम वचनबद्ध ना हो गई, तुमने अपने नाखूनन में फांसी ठोकवा लिया। ये समझ लो कि तुम्हारे 5 बेटा जैसे कहता सो एक बहू, तुम्हारे बच्चे आपस में मर जाएंगे, लड़ भिड़ करके समाप्त हो जाएंगे। बाबा आप ही कोई उपाय बताओ ना। तुम्हारे इसी हस्तिनापुर की कथा बता रहा हूँ। हाँ। बहुत पहले इसी हस्तिनापुर में 2 ही बहुत वीर पुरुष रहा करते थे। एक का नाम था सुंध और एक का नाम था उपसुंध। सुंद भैया जो बड़ा था उसका विवाह हो गया और उपसुंद भी कुंवारा था। तो क्या हुआ बाबा? माता जी मैं क्या बताऊं, कहने में थोड़ा जीभ लटपटा रही है। बाबा बताइए अवश्य। एक दिन बड़ा भैया अपनी दुल्हन को लिबा करके घर में कर देता और वो जंगल में तपस्या करने चला गया। हाँ। बात कुछ और बन गई। वो देवर और भाभी के बीच में कुछ ऐसी बातें चली और बात ही बात में देवर और भाभी दोनों में प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया दोनों में, अब प्रेम के बाद में मैया फिर क्या बताऊं। क्या हुआ बाबा? एक दिन गले में बाहें डाली, अब भाभी के आंगन में खड़ा हुआ बाबा। और तो बड़ो भैया आंगन आयो, जन जिद पे छोटा अड़ा हुआ। बड़ो भैया घर में आयो, बहुत छोटो जिद के अड़ा हुआ। माता जी एक दिन का जिक्र हुआ। हाँ बाबा। जब बड़ा भैया तपस्या करके वापस आया तो देखा अपने भाभी के गले में बाहें फांस करके वो देवर खड़ा हुआ था। तो बड़े भैया को गुस्सा आ गई। सुबह ने गुस्सा में डांट करके अपने छोटे भैया से जवाब दिया, और एक कमीना। हाँ हाँ एक बात मेरी सुन ले। बोला है सुनो सुंदबीर, कोई तो शर्म नहीं आई है, जग गले में पहिया डालो है। बोला है सुंदयुप सुंद सुनो, कोई तो शर्म नहीं आई है, जग गले में पहिया डाले हो, मूर्ख तेरी भौजाई है। अरे पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, जिसके गले में पहिया फांस के खड़ा है तेरी भाभी है। वो तो मैं भी जानता हूँ भाभी। अरे कमीन की औलाद, भाभी और माँ में अंतर क्या होता है? क्या होता है बोलो। सतयुग द्वापर और त्रेता में भाभी को समझे महतारी, पर हाई राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। उपसुंध को यार फटायो है, अपनी औरत को हाथ पकड़ बाने कोई पीछे हटायो है। क्या कर रही पागल, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे जिसके पास में बातें कर रही, जो तेरे गले में पहिया फांस के खड़ा हुआ है, तेरा देवर है। अरे देवर और बेटा में अंतर कितना होता है? अंतर नहीं, अब तुम जाओ तपस्या करने जाओ, हमारा इनको प्रेम हो गया। आप क्या तुम्हारी आरती उतारे क्या? हमारी आरती? तुम्हारा इनका प्रेम हो गया। प्रेम को मतलब तुम क्या समझती हो? मैं समझती हूँ। खामोश! एक बात सुन ले कमीनी। हाँ बोला। क्या बोला है बड़ा भैया? कि इस प्रेम की हर बात को अरे हर कोई क्या जाने, और
जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। इस प्रेम की हर बात को, इस प्रेम की हर बात को हर कोई क्यों जाने। बाबा पागल हो गई हो, क्यों पागल हो गए हम। और जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने। और तुम्हारी जैसी स्त्रियां हाँ हाँ दिन भर करे सिंगार मुंह शीशा में देखती, अच्छा फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती, तन बना के गाँव की गलियां में घूमती, तन बना के गाँव की गलियां में घूमती। दिन भर करे सिंगार मुंह शीशा में देखती, फैशन बना के गांव की गलियों में घूमती। अरे अपने मुंह से गाती, अरे अपने मुंह से गाती है फिल्मी वो गाने। जिसको न दिल एक ठौर पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका ठार पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठार पर वो प्रेम क्या जाने, जिसका न दिल एक ठार पर वो प्रेम क्या जाने। ठहर जाओ, हाँ तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ था या मेरे छोटे भैया के साथ में हुआ था? लेकिन हुआ तुम्हारे साथ था, लेकिन कैसी स्त्री हो, अरे तुम्हें जरा से शर्म नहीं आई? भैया के साथ में प्रेम करने में तुम्हें लज्जा नहीं महसूस हुई? अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहे, हम इन्हीं के साथ रहे। खामोश! हमें लगता है तो हमारे भाई और हमारे बीच में द्रोह फांसने के लिए आई है। मर जाओ, हमसे क्या मतलब। अब जो बढ़िया बात है गई, जब स्त्री से बात नहीं पेश आई तो अपने भाई के पास में पहुंच गया। और क्यों रे, क्यों इस स्त्री के चक्कर में पड़ा हुआ है? तो छोटे भैया ने कहा मैं से पीछे हट जाओ, मैं एक ही लठा में तुम्हारी खोपड़ियां खुल जाए। मैंने सोची गजब हो गया, स्त्री के पास में जाता हूं तो स्त्री हमें धिक्कारती है, भाई के पास में जाता हूं तो भाई हमें धिक्कारता है। आखिर में हम अपने स्त्री के साथ में 7 मुहावरे घूम करके लाया हूं, हमारा कोई हक नहीं है। बड़े भाई को गुस्सा आई और जो गुस्सा आई सो उसने म्यान से तलवार को खींच लिया और छोटे भैया से बोला खामोश। हाँ हाँ बोला। अब एक तरफ बड़ा भैया और एक तरफ छोटा भैया, हुआ क्या? कछु बात बात में बत बढ़ू बढ़ी गई, अरे बातन बात बढ़ी गई। अरे तुई भैयन के बीच में भैया एकदम बजन लगी थी तलवार। अरे दोनों भैया समर में लड़ी रहे, नारी सोच सोच रह जाए देवर मदद करूं यदि पाके तो हम कोई बात को लग जाए। प्राण न प्यारे पिया हमारे, इनसे कहा कहूं हम जाए, लड़ भी दोनों भैया मर गए। अरे नारी देखती आंख पसारी, स्त्री आंगन में देखती रही और दोनों भैया ऐसी विषम तलवार से युद्ध करते कि दोनों भैया मर गए। वो स्त्री देखती रही। बाबा देवऋषि नारद ने यह कथा मैया कुंती को बताई। माता जी, हाँ बाबा, इसी हस्तिनापुर की घटना है और आज के लमसम 150 वर्ष पहले की यह घटना है।
लेकिन बाबा मेरे तो 5 पुत्र हैं, एक ही बहू है। अफसोस तो इसी बात का माता जी तुम्हारे मुंह से निकल गया कि 5 लोग बांट के खा जाओ। अरे ये स्त्री कोई खाने वाली चीज है? अरे तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं और बच्चों से ये कह दिया कि 5 लोग मिल करके खा जाओ। अरे तुम्हारे बच्चे किस प्रकार से पांचाली के साथ में समय व्यतीत करेंगे? लेकिन बाबा क्षमा करना, आप ही कोई उपाय सोचो। देखो माता जी, एक उपाय है। हाँ बाबा। अगर तुम्हारे बच्चे हमारी बात मान जाए तो तुम्हारे बच्चों में लड़ाई कभी नहीं होगी। क्यों नहीं मानेंगे? मैया कुंती ने अपने 5 बच्चों को लाइन से बैठाला। ये पांडवों में बहुत बढ़िया शिष्टाचार था और जिस परिवार में शिष्टाचार नहीं होता है उस परिवार की सारी लाइन लेंथ खराब हो जाती है। मैया कुंती ने अपने 5 बच्चों को बैठाला। महात्मा देव ऋषि नारद उन बच्चों को शिक्षा देने लगे। देखो धर्मराज युधिष्ठिर जी, हाँ बाबा, और भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तुम 5 लोग हो ना? हाँ 5 हैं। 5 लोग कान खोल के सुन लीजिए। इस द्रौपदी का मैं एक वर्ष के लिए बंटवारा कर रहा हूँ। हाँ बाबा। 1 वर्ष धर्मराज के कक्ष में रहेगी, 1 वर्ष भीम के कक्ष में रहेगी, फिर अर्जुन के पास, फिर नकुल के पास, फिर सहदेव के पास। और एक शर्त है। वो क्या बाबा? अगर एक पांडव के कक्ष में द्रौपदी होगी, कोई दूसरा पांडव पहुंच गया कक्ष में, तो उसे 12 साल का वनवास हो जाएगा। मुझे मंजूर है बाबा आपकी बात को। बाबा देवर्षि नारद ने ऐसा फैसला कर दिया। इस प्रकार से कई बार द्रौपदी के साथ में पांडव अपना समय व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन आइए भीमसेन को घमंड कैसे बन गया। एक बार अर्जुन द्रौपदी के साथ में शयन कक्ष में थे। हस्तिनापुर में डकैती पड़ गई। एक हस्तिनापुर ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था पाखंडी। उस पाखंडी नाम के ब्राह्मण के घर में डकैती पड़ रही। पाखंडी ब्राह्मण ने अपने धन की रक्षा करने के लिए पांडवों को आवाज लगाई, अरे पांडवों, मेरे धन की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पांडव कोई तो नहीं सुन पाया। भीमसेन के कान में आवाज पहुंची। भीमसेन ने सोचा ये ब्राह्मण बड़ा ही पुनीत है, बड़ा सज्जन है, इस ब्राह्मण की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। एकदम से भीमसेन को अपने गदा की याद आ गई। तो भीमसेन का गदा उस समय शयन कक्ष में था। शयन कक्ष में भीमसेन ने सोचा अगर गदा उठाने शयन कक्ष में जाता हूं तो नारद जी के अनुसार हमें 12 साल का वनवास हो जाएगा, लेकिन आपत्ति के समय पे कोई भी चीज हमारे शरीर पे हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे मैं कोई गौर नहीं करूंगा। एकदम से वीर ने फौरन द्रौपदी के कक्ष के करीब में पहुंच गया। एक वहां का पांडवों में रसूम था, अगर कोई पांडव वहां पे होता था कक्ष में द्रौपदी के साथ में, तो उस पांडव के चरण पादुका बाहर होते थे। तो दूसरा पांडव समझ जाता था कि हमारा कोई अगला भाई द्रौपदी के पास में है, तो वो चरण पादुका देख करके वापस चला जाता था। और वही दिन या कुतिया आई गई या कुतिया आई गई। वह कुतिया ने भैया अर्जुन के चरण पादुका उठाए और चरण पादुका उठाए कर लय चली गई जंगल में। भीमसेन ने सोची चरणों पादुका ना धारे जाको, मतलब रास्ता क्लियर है। तो भीमसेन एकदम से द्रौपदी के कक्ष में घुस गए और जो भीमसेन द्रौपदी के कक्ष में घुसे भैया, सो भीमसेन ने अचंभा देखा। क्या देखा? अरे द्रौपदी पलंग पे लेटी, अर्जुन पांव रहे दबाई। देखा द्रौपदी तो पलंग के ऊपर लेटी है और यही का सारा अर्जुना कहता होगा जो पैर दबा रहा है। द्रौपदी पलंग पर लेटी, अर्जुन रहे थे पांव दबाई। अरे उसी समय बलधारी भीम के तन में गुस्सा आई। महाराज भीम ने मन में करो विचार, अब अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़े, डारे जान से मारी। मेरो भैया मेरा बनो ना, सबकी कटवाई नहीं है।